बुलेटिन की शुरुआत देश में तेजी से फैल रहे H3N2 वायरस से करेंगे। उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में H3N2 वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में वायरल इन्फेक्शन के ज्यादातर मामले इन्फ्लुएंजा के हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यह रिपोर्ट देखिए। ये जम्मू के सरवाल गवर्नमेंट अस्पताल का शोबे मेडिसिन है। यहाँ डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, जिनमें H3N2 वायरस में मुब्तला कई मरीज भी शामिल हैं। सरवाल अस्पताल, GMC अस्पताल जम्मू और दीगर अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि इन्हें रोजाना बहुत ज्यादा मरीज इससे मुतासिर मिल रहे हैं। वायरस है, इन्फ्लुएंजा डिजीज जिसको हम बोलते हैं, फ्लू टाइप का, फ्लू के प्रकार की डिजीज़ होती है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। सो वायरस के बड़े सारे उसमें आगे सब टाइप्स होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। फीचर्स इसके बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे 1-2 दिन उसको बुखार रहता है, बुखार तेज़ रह सकता है, बदन में दर्दें होती हैं, बुखार के उतरता है फिर चढ़ता है। इसके साथ ही उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। नाक बहना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होगी, आंखों में पानी आएगा, गले में थोड़ी थोड़ी दर्द हो जाएगी, उल्टी वाला मन करेगा और उसके साथ ही 2-3 दिन के बाद फीवर तो सेटल हो जाता है, लेकिन खांसी जो है वो शुरू हो जाती है। इस बार जो खांसी वाला उनका जो कंपोनेंट था वो काफ़ी देर तक रहा, 2 से 3 हफ्ते तक भी लोगों के ऐसा सिम्टम्स रहे। डॉक्टरों ने तस्लीम किया है कि H3N2 वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस वायरस की वजह से मुल्क के कई हिस्सों से अमवात की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इन्होंने अवाम को कोविड के दौरान दिए गए प्रोटोकॉल पर अमल करने का मशवरा दिया है। इसमें मास्क लगाना और एक दूसरे से समाजी दूरी बरकरार रखना भी शामिल है। पेशेंट को सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है, उसको एंटी कोल्ड मेडिसिन देनी है, कफ के लिए उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है, उसको बोलना रेस्ट करे, अपनी कफ हाइजीन वो रखे जैसे कि हम कोविड के टाइम में रखते थे, ताकि दूसरों को स्प्रेड ना हो, अच्छी डाइट ले और रेस्ट करे। यही उसके लिए बेहतर है और उसके परिवार के लिए भी वो बेहतर है। फिर भी हम लोगों को ये हिदायत देते रहते हैं OPD में बैठ के कि आपको अगर ऐसे सिम्टम है तो एटलीस्ट ऐसे वाले पेशेंट तो मास्क जरूर पहने। कोविड के दौरान अस्पतालों में बुनियादी तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से बहुत से मरीज हलाक हो गए थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अब सूरत हाल बदल गई है। जम्मू समेत तमाम दीगर अस्पताल किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने हमारे इन्फेक्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स भी लगते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और मोरेवर जो बेड्स की बात करें, हमारे पास 24 आवर ऑक्सीजन बैकअप है, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, वेल ट्रेन डॉक्टर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, ड्रग्स, लॉजिस्टिक्स सारे तैयार है। वी आर ऑल इक्विप्ड। हमारे पास इनफैक्ट एक बेड हमने एक एमरजेंसी वार्ड अलग से रखा है जो हमेशा तैयार रहता है इन चीज़ों के लिए। अभी ऑलरेडी हमें इंटीमेट मिला है कि टू कीप आवर रेडी, हम लोग तैयार है सर। सरकारी हुक्काम का कहना है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा आगाही पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि ये नया वायरस मजीद नहीं फैल सके। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात साइबर फ्रॉड की। कश्मीर में तेजी से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। आम लोग और कारोबारी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। हैरत की बात है कि अपराधों को अंजाम देने के लिए ये लोग सुरक्षा बलों का रूप धार रहे हैं। हालांकि साइबर पुलिस पीड़ितों की मदद के लिए उचित कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस संबंध में साइबर पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी है। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की एक खास रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद रफीक खुर्शीदाबाद पटन में हार्डवेयर के एक दुकानदार हैं और साइबर क्राइम्स का शिकार हुए हैं। इनका कहना है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का रूप धारे हुए साइबर मुजरिमों से 1,35,000 रुपए का नुकसान कर चुके हैं।
पहले मुझे लोकल कैंप से कॉल आई कि मेरा नाम है विक्रम, मैं मेजर साहब हूँ, तो आपका नाम मोहम्मद रफ़ीक है। उसने पहले मुझे नाम पूछा, मोहम्मद रफ़ीक नाम है। मैंने कहा था हाँ सर मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक। फादर का नाम है गुलाम हसन। हाँ, मैंने कहा था हाँ। उसने कहा मुझे बेटा कुछ सामान चाहिए। मैंने कहा था क्या? उसने कहा था हार्डवेयर का कुछ सामान चाहिए। मैंने कहा था सर कोई बात नहीं, मिलेगा, मुझे डिटेल भेजो। उसने मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल जब भेजा था तो मैंने देखा था मैंने कहा था हाँ सर मिलेगा। उसने कहा था मुझे बेटा आप देखो इसका बिल कितना बनता है। मैंने कहा था आप मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको यहाँ से व्हाट्सएप पर बिल भेजता हूँ। जो ही मैंने बिल भेज दिया 40,220 रुपये का बनता है। उसने कहा था हाँ बेटा ठीक है। उसने वहाँ से MP मुझे किया था 1 रुपया। मैंने कहा था हाँ सर। वेरीफाई के लिए उसने कहा था मुझे वेरीफाई करना है, यही अकाउंट नंबर है। मैंने कहा था हाँ सर आ गया 1 रुपया। फिर उसने कहा था मुझे 1 रुपया वहाँ से डालो। मैंने डाल दिया यहाँ से 1 रुपया। फिर मैंने उसको कहा था, उसने मुझे फिर से कॉल किया था, आप एक काम करो, आप मुझे बोलो ये इस तरह नहीं हो रहा है, आप मुझे बारकोड भेजो, क्योंकि बारकोड के थ्रू आपके अकाउंट में पूरा पेमेंट आएगा। जो ही मैंने बारकोड भेज दिया उसी टाइम 2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड हो गए, उसने मुझे वहाँ से लिंक भेज दिया बारकोड की तरह। मैंने ओपन किया, जब मैंने वो ओपन किया था उसी वक्त मेरे अकाउंट से 1,35,000 निकल गया। साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन के इंचार्ज रियाज अहमद का कहना है कि रफीकी इस धोखे का शिकार नहीं है, बल्कि इस तरह के कई केसेस हैं। लगता है 40-50 केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिसमें ये सिक्योरिटी फोर्सेस इम्पर्सनेशन हुई है। और आमतौर पे हमने लोगों को ये भी देखा है कि वो सोशल मीडिया पे अपने बिज़नेस का भी बढ़ावा करते हैं, पेजेस बनाते हैं। तो इसमें क्या आता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये सारे बाहर बैठे हैं, ये एज सिक्योरिटी फोर्सेस कोई CRPF BSF आर्मी या ऐसे करके इम्पर्सनेट करते हैं कि हम जी फ़लानी इलाके से बोल रहे हैं, हमारा एक कैंप है और हमें कुछ मटेरियल चाहिए जो रोज़मर्रा के इसमें काम आता है। तो ये वो मटेरियल मंगवाते हैं और मटेरियल मंगवाने के लिए ये पहले तो उनको कहते हैं कि हमें बल्क में एक मटेरियल चाहिए, और जो दुकानदार होता है वो तैयार होता है देने के लिए सामान। लेकिन इनसे कहा जाता है कि आपको सामान देने से पहले आपको अपना अकाउंट और हमारे अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ता है। ये एक प्रोसीजर है सिक्योरिटी फोर्सेस का पेमेंट करने का। तो इनको बोला जाता है कि आप 10 रुपया या 20 रुपया इस अकाउंट में आप डाल दीजिए। जब ये ट्रेडर उस अकाउंट में 10 रुपये का 10 रुपये उसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ 5 या 10 मिनट के बाद इनको रिटर्न में एक 20 रुपया आता है। ये बेसिकली एक ट्रैप होता है कि ट्रेडर को लगे कि नहीं जी हमने यहाँ से 10 रुपया दे दिया तो वहाँ से रिटर्न में हमें 20 रुपया आ गए। साइबर पुलिस का कहना है कि वो मुतासिरीन की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को, खास तौर पर ताजिरों को मुहतात रहने का मशवरा देते हैं। इनका कहना है कि जराइम पेशा अनासिर आम लोगों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं, लेकिन बाज़ औकात लालच ताजिरों को फंसाती है। साइबर क्राइम्स के मामलात को हल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुजरिम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत आगे हैं। SP साइबर जोन कश्मीर का कहना है कि वो मुश्किल मुकदमात को हल करने और पैसा व गैर मुल्की मुजरिमों को वापस लाने में कामयाब रहे हैं। देखो चैलेंज तो है, बट इन चैलेंजेस के बावजूद हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हों उसमें हमारी पहली कोशिश होती है कि जो उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है उसको हम फ्रीज़ करवाएं, उसको रिकवर करवाएं और जो उसका ओनर है जो जिसके पैसे गए हैं उस तक हम पहुंचाएं। उसके बाद रहा मामला कि जिन लोगों ने ये वारदात की है तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ से लाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने पहले हमने नाइजेरियन जो नेशनलिटी के 2 फ्रॉडस्टर जो थे उनको भी पकड़ के लाया था और वो कोर्ट में हमने पेश किए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं, हम जो बाहर के हैं उनको भी पकड़ के लाते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। साइबर मुजरिम लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल तक जिनसी इस्तेहसाल एक आम टूल था, लेकिन बाशऊर आवाम और साइबर पुलिस की कोशिशों से इसमें कमी आई है। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत से साइबर क्राइम्स का शिकार बना दिया है और अब मुजरिम सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में या उनका हवाला देते हुए जराइम कर रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस फोन कॉल्स पर खरीदारी नहीं करते। इस तरह की खरीदारी के लिए एक मुनासिब तरीक़ाकार है और लोगों को इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए मुजरिमों का शिकार नहीं होना चाहिए।
न्यूज 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर खास रिपोर्ट। तापमान में शुरुआती वृद्धि ने फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है और जम्मू के आरएसपुरा के किसान संकट में हैं। मार्च के गर्म तापमान ने गेहूं की फसल को प्रभावित किया है, जिसके लिए किसान लाभकारी रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे। मार्च में बारिश की उम्मीद थी, जिसके उपयुक्त परिणाम मिलते, लेकिन खुश्क मौसम और उच्च तापमान ने फसलों को खराब कर दिया है। इलाके के ग्रामीणों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उनकी जमीन की सिंचाई के लिए पानी की सुविधा के लिए क्षेत्र की नहरों की सफाई नहीं की गई है। क्षेत्र के किसानों ने अपनी समस्या के लिए सरकार से मदद की अपील की है। बल पास किया है, देखो फसल शसल नहीं हुआ है, हमने कोई कहा नहीं, कोई फसल नहीं, कोई कुछ नहीं। गरीब लोग का कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई इसके वास्ते कोई मारो इंतजाम किया जाए, कोई मिलिए जाए। हम लोग इस बार गर्मी बहुत जल्दी हो गई है, इसलिए फसल की बहुत तबाही हुई है। नहर भी बंद है तो कोई ट्यूबवेल का पानी का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए हमें कोई ना कोई मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत जल्दी पड़ गई है। ये टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे एरिया का जो सूखा पड़ गया है यहाँ पर, और देखने को भी आपने यहाँ पर देखा ग्राउंड में कि ये सभी हमारी फसलें सूख चुकी हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए और किसानों को ये जो फसल हमारा यहाँ पर हम इसी पर निर्भर हैं, जो हमारी खेती बाड़ी पर ही हम लोग निर्भर हैं यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और कुछ ना कुछ हमें जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, जो बर्बादी हुई है हमारी फसल की, उस पर कोई ना कोई मुआवजा जो है हमें देना चाहिए इनको। दर्जे हरारत के बढ़ने से यहाँ आरएसपुरा के इलाके की जो फसलें हैं कनक की, वो खराब हो चुकी हैं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है। बारिश के ना होते फसलों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। यहाँ के किसानों का मानना है कि सरकार कोई इकदाम नहीं कर रही है नहरों को साफ करने के लिए, जो उनके लिए मददगार साबित हो सकता है ताकि वो इन खेतों में पानी दे सकें। उनका ये भी कहना है कि सरकार को आगे आना चाहिए उनके लिए, उनको माकूल मुआवजा देने के लिए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ आरएसपुरा से मैं राजिंदर तिक्कू, न्यूज 18 जम्मू। कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा डंपिंग साइट का प्रावधान न करने से गंदगी के ढेर लग गए हैं। ऐसा ही नजारा अनंतनाग मिंथन किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखा गया, जहां गंदगी जमा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जलाशय और कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है। इस बीच मटन बिजबिहाड़ा व कई नगर पालिका समितियों में डंपिंग साइट नहीं होने से परेशानियां बढ़ गई हैं। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मथुरा मासूम का कहना है कि नगर निगम की 10 समितियों के लिए डंपिंग साइट का काम तेजी से चल रहा है। हर यूएलबी में काम चल रहा है आजकल, जिसमें हमने इनिशियल स्टेजेस पे फोकस किया कि हम एज पायलट प्रोजेक्ट 10 में काम तेज चलाए। बाकियों में भी काम चल रहा है, लेकिन 10 कमिटीज पे हम रोज मीटिंगें लेते रहे उस पे, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। जिसमें आप देखेंगे हमारा काजीगुंड है, डूरूवेरी नाग है, गांदरबल है, कुंजर है, शोपियन है, अच्छाबल है। इन जगहों पे आज की डेट में फैसिलिटी इज कंप्लीट, मशीनरी इज कमीशन्ड। हम लोग वो लास्ट फिनिशिंग टचेस उनको दे रहे हैं। हम परसों गए थे एक यूएलबी में, जहाँ पे चाडोरा में, विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, वहाँ पे मशीनरी भी चालू कर दी हमने। तो वी आर वेटिंग फॉर अ फीजिबल डेट कि जिस दिन हम इन 10 के 10 यूएलबीज को कमीशन कराएं। कश्मीर में डंपिंग साइट्स की अदम दस्तियाबी का मसला एक संगीन नौयत अख्तियार कर चुका है और हम इस वक्त अनंतनाग सिंथन किश्तवाड़ शाहरा पर मौजूद है और इसके बीचों बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक डंपिंग यार्ड बनाया गया है और हुकाम की शायद इस जानिब तवज्जो नहीं है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि न सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो रहा है, बल्कि वाटर बॉडीज जो है वो भी पोल्यूट हो रही है और इसके साथ साथ जो बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है वो भी यहाँ पर लायक हो गया है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के मकामी, इनसे जानना चाहेंगे क्या शुरू है गंदगी मुतल्लिक। गंदगी मुतल्लिक वन यह गंदगी बंद गई मिर्चा वर्चा इन त्रावन क्या वह मोम जब हवा सो थोद कह टूरिस्ट आम तौर नबर पकान क्या टूरिस्ट एरिया
ये हसा गया मुश्किल यपर के फख वख यपर बचन हून लान यपर ये गाड़न तल हून ग बिचार बहान ये कूड़ सगर मेज यह त्रान गवर्नमेंट की तरफ ये मसल दूर यानी क्या बड़ प्रॉब्लम ग क्या क्या प्रॉब्लम मोम जो आयरस मज वसान तो अगर अचानक कोई गाड़ी वो तो गो गाड़ी वो बिचार जान भाग पे दोम अगर ये मज हून मज सेठ खेवान तुम ख्रेक खेवान अकिस चुवान तो तुम ना सड़क पे तो कुछ टास पे बाइक वो 3 हून पे मे ब्रो कन पथर दोम गई अगर स्कूल वकूल यपर पके स्कूल ब्रो कन तेल तह मज मुश्किल गया यपर हून अगर तमिस लाड़ सह यपर पक कहीं इसलिए मज ये मिसा विसा यी त्रावन बे यपर शांगस एरिया या नौगाम या यपर बोदूर वोदूर अमिक लुक मत अपील कर योर मत अनु ोट कह यह ना ोट खतर थोमुत कह अवे मूजूब अपील कर। तो बिल्कुल ये न सिर्फ अच्छाबल एरिया की बात है बल्कि अगर हम देखेंगे कश्मीर के तौलो अर्ज में तो इसी तरह का जो संगीन नोयत सूरत हाल है तो उसका सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और हम आपको बता दें कि डायरेक्टर लोकल बॉडीज का कहना है कि वो डंपिंग साइट्स पे काम जो है वो जारी है, लेकिन वो काम कब खत्म होगा उसका शायद ये पता लगाना नामुमकिन होगा, अंदाजा लगाना नामुमकिन होगा। लेकिन ये बात यकीनी है कि जो डंपिंग साइट्स का मसला है वो जोर पकड़ता जा रहा है और डंपिंग साइट्स की मांग जो है वो रोज ब रोज लोगों में तोल पकड़ती जा रही है। और हुकाम को भी चाहिए कि प्रॉपर डंपिंग साइट्स जो है उनको तश्कील दे, उनको कायम करे ताकि इस तरह का सामना ना करना पड़े लोगों को। न्यूज़ 18 के लिए अच्छाबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में इंद्री पतन दरिया पर बन रहे पुल का डीसी जम्मू अवनी लवासा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार मनजीत सिंह और कई अधिकारी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। तहसीलदार मनजीत सिंह ने कहा कि पुल बनने से परगवाल, जोड़ियां और खोड़ तहसील के लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा होगी। डीसी मैडम स्पेशली यहाँ पे चल के आई हैं परगवाल में। ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे सजवाल इंद्री ब्रिज, जो कनेक्ट करेगा 3 तहसीलों को, तहसील परगवाल, जोड़ियाँ और खोड़ को। और एक हमारा गांव है परगवाल तहसील का जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सजवाल विलेज। वो एक उसका 2 वार्ड जो है, वार्ड नंबर 8 और 9 वो पुल के उस तरफ है और बाकी वाला जो विलेज है वो इस तरफ है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी टाइम से लैंग्वेजिंग में चल रहा था। अभी इसकी पेस जो है डीसी मैडम के इंटरवेंशन से डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छी पेस पकड़ के इस काम को कर रहे हैं। तो होपफुली हम इसको जल्दी नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट है कि 2024 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत बीजेपी की तरफ से अरनिया क्षेत्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के दौरान पार्टी के महासचिव अशोक कौल मुख्य रूप से मौजूद रहे। कौल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करें ताकि चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में आ सके। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव चकरोई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। क्या प्लानिंग करनी है उस पर चर्चा करते हैं। उसके तहत आज यहाँ पे आरएसपुरा में एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में हम चल के आए थे। और आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने वर्करों के साथ मिल के माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी के संघर्षों को याद किया है और आगे आने वाले विधानसभा में हमें किस तरह का संगठन बनाना है, वो बहन जी का जो गाइडलाइन है वो भी इम्प्लीमेंट करा के हमें विधानसभा या लोकल बॉडीज़ के जो भी चुनाव हैं उसमें मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, जीते। इस पैटर्न पे आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और इसमें ये बातें हमारी। चिब बिरादरी की वार्षिक मेल बुधवार को आरएसपुरा क्षेत्र के गांव सतराइया में कुलदेव बाबा धर्मचंद जी के देवस्थान पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कुलदेव स्थान पर बिरादरी के लोगों द्वारा सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बिरादरी की तरक्की तथा बेहतरी के लिए कामना की गई। इस मौके पर पंचायत की सरपंच बीना देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इसके अलावा बिरादरी के गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने बिरादरी के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता आनंद कुमार कालिया को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली में 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान उन्हें अवार्ड दिया गया। आरएसपुरा में उनके समर्थकों द्वारा उनके साथ स्वागत किया गया। बीडीसी चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा ने कहा कि ये आरएसपुरा क्षेत्र के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और जम्मू कश्मीर में मेरा ही नाम बोला गया। जब मैं स्टेज पे पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे J&K से एक बेस्ट सोशल वर्कर का प्राइज़ दिया गया है। और जब मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि ऐसा ऐसा मुझे प्राइज़ मिला है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप घर पहुंचोगे हम वहां आपको का स्वागत करेंगे। तो उसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने मुझे यहाँ स्वागत किया है मेरा। मैं इनका खास करके बीडीसी चेयरमैन जी का, विस्तारक जी का, चेयरमैन सरपंच साहब सुरजीत जी का, सरपंच दर्शन जी का, सरपंच सूर्य प्रकाश जी का, और साथ ही मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।